सबको नमस्ते। गीता में बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि व्यक्ति किस प्रकार से अनन्य भक्ति भाव से युक्त होते हुए उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए योग मार्ग की ओर कदम बढ़ा रहा है। और वह जिन जिन बातों का पालन कर रहा है, जिसको सदाचार कह सकते हैं, नैतिकता, धर्म कह सकते हैं, उनका वह पालन करता है तो उसको ही गीता में ज्ञान कहा है। तो उस ज्ञान के साथ साथ एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने की योगेश्वर श्री कृष्ण ने कही है कि हम अनन्य भक्ति भाव से आगे तो बढ़ रहे हैं, कर्म योग के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक चीज़ और जो जानने योग्य है, क्योंकि उसको जाने बिना हम आगे नहीं गति कर सकते, उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बिना अधूरापन इसी रूप में रहता है कि हम इस संसार में रह रहे हैं। संसार की अपनी एक अलग सत्ता है कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया है, प्रकृति से उत्पन्न ये सारी चीज़ें हैं और जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि आनंद की अनुभूति हमें होगी, परम गति को हम प्राप्त करेंगे। ये जो शरीर है ये हमारा साधन है। ये साधन जो है किस प्रकार से सही उपयोग में लिया जाए, क्योंकि हर क्षण जो है योगी को, ध्यानी को इसी रूप में समझाया है, सावधान किया है कि हम संसार की कामनाओं से, संसार की वासनाओं से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ें, उनके प्रति सावधानी रखें। तो ये जो संसार के बंधन है, कामनाएं हैं, वो कैसे उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, कारण क्या है इनका, कैसे एक जीवात्मा इनसे बंध करके चलता है, ये सारी बातें समझनी बहुत आवश्यक हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि उसको जानना कितना आवश्यक है। और वो ज्ञान कैसा है कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम मितो गताः। कि वह ज्ञान कैसा कि उत्कृष्ट और ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहता हूँ, दोबारा से फिर योगेश्वर श्री कृष्ण जो है इस प्रकृति के बारे में, और जिस प्रकृति का यह पूरा संसार एक तरह से विकार है, और ये जो शरीर हमें मिला है ये भी उस प्रकृति का विकार है, यह ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, इसको मैं कहता हूँ, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और कहा कि जिसे जानकर इस दुनिया में बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो है वह अपने उससे उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या कहा है, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। क्या चीज़ है जो जानने योग्य है? कहा इस प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम वैराग्य की बात करते हैं, संसार के प्रति, देखे हुए सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य का भाव जब तक पैदा नहीं होता, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो वैराग्य का भाव हमारा कैसे पुष्ट हो और किन किन बातों के प्रति हो? तो कहा इस प्रकृति के प्रति जो है वैराग्य का भाव हो। ये प्रकृति कैसी है? कहा यह प्रकृति जो है यह त्रिगुणात्मक है। इस प्रकृति से क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं? सत्व, रज और तम। कहा ये प्रकृति के 3 विकार हैं, और विकार से रहित जो आत्मा है उसको जो है यह बंधन में डाल देते हैं। कहा कि दुख का कारण क्या है? कहते हैं कि दुख का कारण बंधन है। अब बंधन किस चीज़ का है? बंधन इस प्रकृति का है कि जीवात्मा प्रकृति के साथ उसके सानिध्य में आती है, उससे संबंध बनता है, तो क्या होता है? फिर वह बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि मैं और मेरे का भाव जुड़ जाता है। वह स्वयं को और इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, और इनको अलग कर ही नहीं पाता। और ये जो है तीनों जो चीज़ें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही पूरी प्रकृति में समाई हुई हैं।
चाहे हम 5 सूक्ष्म भूतों की बात करें, चाहे हम पंच महाभूतों की बात करें, और इन्हीं से जो है हमारा ये शरीर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब प्रकृति से बना हुआ है। तो इन को ही हम स्वयं मान करके चलते हैं, अपने स्वयं की क्या सत्ता है उसको मान करके नहीं चलते। तो ये विकारों से हम जो है ग्रस्त रहते हैं और यही हमारे बंधन के कारण बनते हैं। इन तीनों गुणों से हम प्रे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे, तभी तो हम जो है अपनी उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या बताया? सत्वगुण। कि सत्वगुण क्या है और कैसे व्यक्ति के जीवन में यह काम करता है। कहा तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बदनंती ज्ञान संगेन चानघ। तो क्या बताया कि सत्वगुण कैसा है? सबसे पहले तो वह निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उसके साथ साथ वह प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हल्कापन उसके अंदर है। दूसरा क्या है? सुख संगेन बदनंती। 2 चीज़ें हैं इसकी, सुख है और ज्ञान है। 2 चीज़ें हैं जो व्यक्ति जिनमें बनता है, सुख में बनता है और ज्ञान में बनता है। अब व्यक्ति जो है जब अपने उस सत्वगुण को प्राप्त कर लेता है, सत्वगुणी हो जाता है, अपने अंदर के अंतःकरण को प्रकाशित कर लेता है सत्वगुण से युक्त होकर के, तो क्या होता है? उसके मन में ये सूक्ष्म अहंकार घर कर जाता है कि देखो मैं जो है सत्वगुणी हूँ, मेरे को ऐसी अनुभूति होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या होता है? कहाँ यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति और लोगों से अपने आप को सुखी मानता है। जब इस प्रकार की अनुभूति उसकी बनी रहती है तो वहाँ उसको अहंकार घेर लेता है कि देखो मैं औरों से अलग हूँ, मैं औरों से अलग हूँ। और दूसरा ज्ञान के प्रति उसका जो है चिपकाव हो जाता है, वह ज्ञान भी बंधन का कारण बनता है, क्योंकि उसकी जो एक आसक्ति है वो क्या बन जाती है? उपकार करने की बन जाती है कि दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का कल्याण करे। क्योंकि जब तक व्यक्ति पूर्ण कर्म योगी नहीं बन जाता तो उसके जीवन में परोपकार नहीं उतर सकता, और परोपकार जब उतरता है तो वह तो निष्काम भाव से ही होता है। परंतु जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है और वह दूसरों का उपकार करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को जो है ये मान करके चलता है कि करने वाला मैं ही हूँ। वह समर्पण का भाव इतना ज़्यादा नहीं आ पाता। तो ये मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, तो जब बार बार ऐसे करते रहते हैं तो का ज्ञान के प्रति जो आसक्ति बन जाती है वह भी जो है हमारे बंधन का कारण बनती है। चाहे हम किसी अध्ययन को लेकर के, चाहे हम किसी के सेवा को लेकर के, किसी के उपकार को लेकर के, दान को लेकर के, जब कोई भी कार्य किया जाता है सत्वगुणी के माध्यम से तो उसमें भी आसक्ति का भय जो है वो बना रहता है। वह सुख ले रहा है, सत्वगुणी है, तो उसमें अहंकार का भय बना रहता है। तो ये कहा कि हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा और हमें जो सुख का आभास हो रहा है रोज रोज सतत अभ्यास इस चीज़ का करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए सूर्य रोज़ निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। सूर्य को कभी अहंकार नहीं हो सकता कि मेरे अंदर इतना प्रकाश है, मेरे अंदर इतना प्रकाश है। तो क्योंकि सतत निकल रहा है, निरंतर निकल रहा है, तो निरंतरता जो है वो चाहिए कि हाँ निरंतरता आगे बढ़ रहे हैं, ये मान करके नहीं कि भाई बस यहीं पर इति हो गई, नहीं, उसको और ज़्यादा आगे लेकर के जाना होगा, सत्वगुण से भी ऊपर उठना होगा। और दूसरा, कोई भी उपकार का जब कार्य किया जाता है उसके प्रति यह मान करके आसक्ति ना बनाए कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं का भाव आते ही आसक्ति बन जाती है कि आसक्ति को भी तोड़ना होगा। तो ये 2 चीज़ें हमें बांधती हैं, पहला है सुख और दूसरा है ज्ञान।
ये दोनों जो है सत्व गुण के अंदर विद्यमान है, और कहा ये हम व्यक्ति को, जीवात्मा को बांधने का कार्य करते हैं। तो ये सत्व गुण के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई है। आगे हम रजोगुण के विषय में चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।